नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ चली है और इसी बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं भाजपा के विधायक और प्रवक्ता अमित मंडल ने आज भाजपा के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता किया और उन्होंने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि SC, ST और OBC के आरक्षण का लाभ अपने चहेतों को देना इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है। तो अमित मंडल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज यहाँ पे खड़ी की है जिसके माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हालिया दिनों में जब फेसबुक में एक बार देख रहा था तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रसंग आया था और प्रसंग था कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा था कि मेरी बकरी अंडा दे रही है। अब लोग भी हैरान परेशान थे कि बकरी अंडा कैसे दे रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मेरे घर चलो, मैं बताता हूँ मेरी बकरी अंडा कैसे देती है। तो जब वो घर पहुंचा तो घर पहुंच के वो देखता है कि एक मुर्गी जो है वो अंडा दे रही। तो उन्होंने कहा ये तो मुर्गी है अंडा दे रही, आप बोल रहे हैं बकरी है अंडा दे रही। उसने कहा कि इस मुर्गी का नाम ही मैं बात करने वाला हूँ। हालिया दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य भी आया था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान वर्ग को OBC वर्ग में शामिल करने के लिए साजिश रच रही है। और जब उनको आरक्षण का लाभ मिल नहीं पा रहा है तो OBC को ही मुसलमान और मुसलमान को ही OBC, ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा रचा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बकरी है कौन मुर्गी है। असल में OBC का ही नाम बदलकर जो है कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि सारे मुसलमान को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ पे विश्वास रखती है और सबके प्रयास से ही ये संभव हो पा रहा है कि हम लोग इतनी उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस उन्नति में प्रगति पे जिसमें OBC समाज ने अपना अहम योगदान दिया है, उस समाज के हक को मारने का काम यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके लिए हम लोग मुखरता से इन बातों को जनता के बीच में रखें। और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। हम लोग किसी के साथ हम लोगों का द्वेष भावना, हम लोग सारे उन पॉलिसीज का और सारे वैसे पार्टी का विरोध करेंगे जो OBC की हक को मारने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप वक्तव्य को सुनिएगा तो कर्नाटका का उन्होंने रेफरेंस दिया और कर्नाटका में किस प्रकार से एक षड्यंत्र के माध्यम से और एक प्री प्लान्ड एजेंडा के माध्यम से कांग्रेस सरकार वहां पर चाहती है कि OBC वर्ग में मुसलमानों का समाहित हो। हर राज्य में अपनी अपनी रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया होती है और आप अगर रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया को देखेंगे तो संविधान में भी इस चीज का उल्लेख है कि हम लोग कास्ट के बेसिस पे नहीं, हम लोग रिलीजन के बेसिस पे नहीं, हम लोग क्लासेस के बेसिस पे देंगे। और क्लासेस का बेसिस होता है बैकवर्डनेस, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, सोशल, इकोनॉमिक, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं। और इन सब फैक्टर्स पे जब कांग्रेस पार्टी उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है और इतना ही नहीं, ये षड्यंत्र कांग्रेस शुरू से नहीं किया। SC, ST का भी रिजर्वेशन इन्होंने समाप्त किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से हिडन एजेंडा के तहत काम करती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ग्रेजुअली वो ये चाहती है कि OBC, SC, ST में जो है हम अपने वोट बैंक को किस प्रकार हावी करके उनको फायदा दे और इसीलिए ये पूरा एजेंडा चल रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, JMM की सरकार हो, वैसे लोगों को ज्यादा वो लोग प्रोत्साहित करती है और वैसे पॉलिसीज को ज्यादा प्रोत्साहित करती है जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आता है। उदाहरण के तौर पर आज की डेट में भी संथाल परगना आप जाएंगे तो वैसे मुसलमान जिन्होंने ट्राइबल महिलाओं से शादी किया है तो कहीं ना कहीं आरक्षण का वो लोग लाभ ले पा रहे हैं। उनके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए था, वो सरकार कानून नहीं ला पाती। सरकार ने यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कानून लाया, उस मॉब लिंचिंग का कानून को सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार लाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर यदि आप देखेंगे तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं ना कहीं
सरकार मैं कह रहा हूं तो यहाँ की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की सरकार, जब सेंटर की परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहती है कि यहाँ पर सब कोटे का कॉन्सेप्ट पुट किया जाए और सब कोटे के कॉन्सेप्ट के अंदर मुसलमान के हर एक वर्ग को उसमें समाहित करके रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन का जो खामियाजा ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के उस पे हो, त्याग करके हो। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो है प्रोपोगंडा रचकर ये विपक्ष की सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार हम लोग यहाँ पे सत्ता में काबिज हो। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा है, ये स्पष्ट करने के लिए और जनता को बताने के लिए कि किस प्रकार से अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस कदर कांग्रेस पे हावी है कि वो किसी हद पर जा सकते हैं। और ओबीसी, खासकर वो ओबीसी वर्ग जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की चल रही है, और वैसे ओबीसी वर्ग को आहात देने के लिए, वैसे अति पिछड़े वर्ग को आहात देने के लिए तरह तरह की साजिश जो है ये कांग्रेस की पार्टी और यहाँ जेएमएम की सरकार रच रही है। इसी को लेते हुए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टेंस है जिसको अभी हालिया दिनों में जिसका उजागर हुआ, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर ओबीसी का हक मारने के लिए मुसलमान कम्युनिटी को किस प्रकार से ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिले उसको लेकर षड्यंत्र कर रहे। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब एक ही हुआ करता था, तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने 5% कोटा मुसलमान के लिए रिजर्व किया था। लेकिन वो इलेक्शन ये हार गई थी। जब ये इम्प्लीमेंटेशन होने की बात हुई थी, वो इलेक्शन कांग्रेस हार गए थे, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। पुनः 2004 में कांग्रेस ने अपने पोल मैनिफेस्टो में कहा कि हम लोग 5% जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मुसलमान वर्ग को देंगे, इररिस्पेक्टिव उसके स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस के इररिस्पेक्टिव इसके उन्होंने कहा कि पुनः हम 5% इसको रिजर्वेशन देंगे। और ये रिजर्वेशन का जो हक है वो ओबीसी के कोटे से जाएगा, जिसका टीडीपी ने भी विरोध किया और ये मामला कोर्ट भी चला गया। कोर्ट में जाकर यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन हो गया है और ये आंध्र प्रदेश में ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेड है ये स्कीम। अब ये रिजर्वेशन जब मुसलमान को मिलता है ओबीसी के कोटे से। तो सुना आपने कि भाजपा के विधायक अमित मंडल का क्या कुछ कहना था। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। यही अंतर है। यानी आज भाजपा के विधायक अमित मंडल ने साफ साफ आरोप इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर लगाते हुए दिखे। इसी तरह के तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए किलांचल टाइम्स। रांची से मोहन कुमार।